ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। नहीं, मैं बात कर रहा था, 1 मिनट रही। लाइन पे लीजिए उनको। நீங்கள் அழைக்கும் நபர் உங்கள் காலை होल्डिंग வைத்துள்ளார், दयவு செய்து लाइन कातिरकवुम। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को हाँ, वो जलालुद्दीन साहब से मैं पूछ रहा था कि ये अभी कट हो गई थी उनका फोन, इसलिए फिर दोबारा मैं फिर लगाया उनको। हाँ, तो मैं पूछ रहा था जलालुद्दीन साहब जी फरमाइए। आपने ये जब हजरत अल्लामा साहब को, हमारे आलिम दीन को इन्होंने नहीं कहा है वैसा, तो जबरदस्ती क्यों आप बगैर तहकीक के, यानी अब्दुल हमीद साहब कोई शख्स हैं, उसके मुतालिक उसकी बात को सुनकर आपने यकीन करके इस पर क्यों फतवा आयद कर दिया आप अली खान? देखिए वो हमारे बहुत काबिल एतबार आदमी है और वो बिल्कुल शरअ के पाबंद है। अच्छा सच्चा सुन्नी है। सुनिए, सुन लीजिए, आप मेरी बात मुकम्मल सुनो पहले। बोलने दीजिए। हाँ, सुन लीजिए। पूरा हमारे मोतबर आदमी है और सिर्फ उसी से नहीं, एक ऑडियो उन्होंने बनाया है जो मोतबर आदमी है आपके। बोलने नहीं दिया, मुझे बोलने नहीं दे रहा है। आप देखो ऑडियो उन्होंने बनाया नहीं, बिल्कुल वो ऑडियो क्या हुआ। देखिए हजरत वो बोल रहा था, मैं खामोशी से सुन रहा था। मुझे बोलने, इसी तरह मुनाजरा में भी ये बोलने भी नहीं देता, सिर्फ अपनी बकवास करता है। आप बोले आप शेख जलालुद्दीन साहब, आप बोले। हाँ, आप लोगों को मैं सुलझाने के लिए ही आया हूँ। मेरा भाई एक दूसरे, आप भी मेरे भाई हैं, ये भी मेरे भाई हैं। जो आपको तकलीफ होगी तो हमको तकलीफ होगी, इनको तकलीफ होगी तो क्या कह रहे हैं। ये अब्दुल मुस्तफ़ा हशमती साहब को वाजिबुल कत्ल कहा और बिल्कुल वो झूठा वाजिबुल कत्ल है, फितकीन है, बहुत सारी गुस्ताखियाँ की। अब ये अली खान पहले कहा कि आलिम की शान में गुस्ताखी भी हराम है और नाजायज है। आलिम की शान में गुस्ताखी का पहले बात हुई है, आपके सामने मैं सुना हूँ। तो ये खुद आलिम की शान में गुस्ताखी कर रहा है या नहीं अब्दुल मुस्तफ़ा हशमती साहब के शान में? क्या अब्दुल मुस्तफ़ा हशमती इसके नजदीक आलिम नहीं है? बोल रहे हैं जैसे अब्दुल मुस्तफ़ा हशमती साहब क़िबला दामत बरकातुहू आलिया के बारे में ये जबान दराज नहीं किए हैं, कुछ नहीं बोले हैं उनके मुतालिक। रिकॉर्डिंग मौजूद है। झूठा कहा अब्दुल हमीद की बात को सुन करके आप नहीं कर लिए। हमारे दोनों बड़े अकाबिर, मुफ्ती साहब सुनिए जरा 1 मिनट जी। ये 2 रिकॉर्डिंग है मेरे पास, इसके दोनों रिकॉर्डिंग में एक में ज़ियाउल मुस्तफ़ा के बारे में, एक में अब्दुल मुस्तफ़ा के बारे में इन्होंने बकवास किया और दोनों में से एक सुनिए, बात मुकम्मल सुनिए हजरत। 2 मिनट मैं बोलूँगा, 2 मिनट जरा सुनिए, उसके बाद आप बोलिएगा। 2 रिकॉर्डिंग है, दोनों रिकॉर्डिंग में एक में अब्दुल मुस्तफ़ा के शान में और एक में ज़ियाउल मुस्तफ़ा के शान में, दोनों बुजुर्गों के शान में इन्होंने गुस्ताखी की और बाद में कह रहा है कि मैं एक सबकत लिसानी की वजह से गुस्ताखी किया और दूसरा जो है अभी बरकरार है, अभी उनको मोतबर नहीं मानते, उनको वाजिबुल कत्ल अभी भी मानते हैं। हाँ, बाकी जिसके शान में उन्होंने कहा कि सबकत लिसानी की वजह से हुए हैं, चलो और नजरअंदाज हम भी सबकत लिसानी समझ के हम माफ करते हैं। बाकी जो अभी वाजिबुल कत्ल जिसको मान रहे हैं वो भी तो हमारे अकाबिर है और दोनों एक ही स्टेज पे रहते हैं। एक पर हुक्म लगे तो दूसरे पर भी हुक्म लगता है कि नहीं? बोलिए मुफ्ती साहब। दोनों एक ही स्टेज पे रहते हैं। अभी बहरहाल ये अपनी बात से रुजू नहीं कर रहा है, 4 दिन से लोग समझा रहा है इसको, ये हट धर्मी पर अड़े हुए। अरे यार पहले बात सुन ले आप। हाँ सुनाइए अली खान साहब, आप बोले हैं। इन्होंने कहा अब्दुल हमीद जो है वो मोतबर है, इनके लिए बहुत अच्छी शख्सियत है। एक वॉइस उनका मेरे पास मौजूद है और वो जिस वॉइस पर वो तबसरा कर रहा है, रिकॉर्डिंग बना रहा है, उसमें थोड़ा सा प्ले करता है, थोड़ा सा चालू करता है, थोड़ा सा प्ले करता है, अपना तबसरा पेश करता है। उसका ओरिजिनल रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। उसमें 7 झूठ बोला उसने। कितना? एक वॉइस में 5 मिनट की वॉइस उसने बनाई है, 7 झूठ बोला उसमें मेरे ताल्लुक से। इनके लिए वो आदमी मोतबर है। अब हमको ये साबित कर देना है कि वो कितना बड़ा मुनाफिकत दिखा रहा है, उसके अंदर मुनाफिकत कितनी भरी पड़ी है, वही मैं दिखा दूं, बस मामला क्लियर हो जाएगा ना। क्योंकि ओरिजिनल रिकॉर्डिंग जो मेरे पास वो मौजूद है, उसी में से काट के वो बनाया है। अच्छा हजरत मौलाना अख्तर निजामी साहब सुनिए, आपके लिए मोतबर है ना भाई, हमारे लिए मोतबर है। फासिक है।
वहाँ जो झूठ आप बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हैं, लेकिन एक भी झूठ नहीं है। झूठ आप बोले हो, अगर मैं नहीं झूठ आप बोले हो, आप झूठ बोले हो। अभी मैं पेश करने की बात कर रहा हूँ, अभी मैं व्हाट्सएप पे मैं भी पेश करूंगा, तुम्हारे वो रिकॉर्डिंग मैं भी पेश करूंगा। तुमने बार बार एक ही बात को तुम दो गलत हो। एक बार तुम दावत इस्लामी को तुमने भी खुद गुमराह कहा, तुमने खुद दावत इस्लामी को गुमराह कहा। हाँ देखिए जलालुद्दीन साहब, ये खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कहा हूँ, तो जबरदस्ती इनकी रिकॉर्डिंग मौजूद है तो चोर चोरी करके तो इनकार करेगा ही। बनाया गया है, जो रिकॉर्डिंग, दोनों रिकॉर्डिंग आप खुद देखिए, लैब में टेस्ट कराए, कहीं भी एडिट किया हुआ नहीं है। रिकॉर्डिंग कौन सी लैब में टेस्ट कराए, अगर मैं आपसे कहता हूँ दोनों लैब में टेस्ट कराए, इन्होंने ही रिकॉर्डिंग बनवाए। खामोश रहे शेख जलालुद्दीन साहब, खामोश रहे। अली खान साहब, अगर आप बोले हैं इस तरह से तो फौरन रुजू कीजिए इसे, ये नहीं होना चाहिए। चलो सुन लीजिए, अगर मैंने उनको कत्ल वाजिब कहा है तो मैं इसे रुजू कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ फिर भी मैं रुजू कर लेता हूँ अगर मैंने कहा है, लेकिन मैं उसको समझाने के लिए उसके तमाम फतावा जो है, फतावा उसने पेश किया, किताब का स्टैंड पेश किया, उसको नजर में रखते उसको मैं इल्जामी जवाब के ताल्लुक से मैं उसे बताया हूँ। और बहरहाल मैंने किसी तौर पर बताया होंगे तो नहीं होनी चाहिए, बदगुमानी लोगों में नहीं होनी चाहिए। हजरत अख्तर निजामी साहब, एक जियाउल मुस्तफ़ा के बारे में रुजू करा, अब्दुल मुस्तफ़ा के बारे में रुजू करा, मेरे बारे में जो चंदा का जो मसला है वो मसला देवबंदियों ने 2 साल से उछाल रखा है। देवबंदी हर ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, यूट्यूब में हमारे खिलाफ किसी ने बकवास किया और उसको जाकर लेकिन जगह पर बात मुकम्मल होने दो मेरी, तुम्हारी बात पूरी, हमने 20 मिनट तक कुछ नहीं बोला। तुम्हारा दावा है, मेरा दावा सुनो। अभी तुमने 4 दिन पहले मेरे खिलाफ रिकॉर्डिंग बनाकर अब बोलने नहीं दे रहा है। हजरत आप खामोश रहे, आप खुद सुनिए अख्तर निजामी साहब, मुझे बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा है? मामला मुझे बोलने क्यों नहीं दिया जा? बार बार जो रुजू करता है उसके रुजू मुतबर नहीं होता। झूठ बोल रहे हो। अली खान साहब, आप खामोश रहे, थोड़ा बोलने दीजिए इनको। बार बार जो रुजू करता है उसके रुजू मोतबर नहीं होता। 1-2 बार रुजू हुआ, तीसरी बार ये है कि जो बातें 3 साल पहले देवबंदियों ने फैला रखा है उसी बात को ये अली खान 4 दिन पहले रिकॉर्ड बनाकर मेरे खिलाफ बकवास करके 11-12 मिनट का रिकॉर्डिंग बनाया और उसको व्हाट्सएप पे डाला, शेयर किया और उस शेयर को देवबंदियों लोग लेकर यूट्यूब पे डाला। उसके जिम्मेदार कौन है? देखिए जलालुद्दीन साहब, देखिए जाति, आप लोग जाति अदावत ना रखें एक दूसरे से, मैं मशवरा दूंगा। जाति अदावत पर हम अहले सुन्नत वल जमात को तनकीद बनाया जाता है, सवालिया निशान खड़े करके गैर लोग हमसे पूछते भी हैं, समझे? हेलो, हाँ बोले। इनका कहना है कि मैं ऑडियो बनाकर रिकॉर्ड करके ग्रुप में डाला, लोगों ने नेट पर डाला, ठीक है। इन्होंने हमारे खिलाफ कि अली खान पागल हो गया है, ग्रुप इन्होंने बनाया, लिंक इन्होंने शेयर किया तमाम ग्रुपों में, उसमें वहाबी भी ऐड हुए, सब ऐड हुए, वो उसमें हमारी बदनामी की जा रही है। तो वो चाहे वो अब वो यूट्यूब पर बदनामी हो रही हो या व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाबी तो दोनों जगह है। तो जिस चीज को तुम बुरा कह रहे हो वही अमल भी खुद कर रहे हो, और कुरान कह रहा है उस चीज के बारे में तुम कहते क्यों हो जिस पर खुद अमल नहीं करते हो? अच्छा, तो इसका जवाब दूं मैं ना? जवाब साहब, मुझे जवाब दीजिए। आप देखिए, मैं आज ग्रुप बनाया और आज इसके आखिर में मजबूरन, क्योंकि 4 दिन पहले मैं कुछ नहीं बोला था। सुनिए, अब आज बनाया आपने या कभी? सुनिए ना, बीच में क्यों बोल रहा है? तो इस्लाह के लिए हमने तुम्हारे पास बीच में क्यों बोल रहा है? बोलना बीच में क्यों बोल रहे हैं? आज आपने बनाया तो हम तो मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहा है? मुझे इजाजत दिए बोलने के लिए। कहा मैं तहकीक करूंगा। अली खान साहब, अजीब बात है यार, अली खान इसी तरह बोलने नहीं देता। ये देखिए जलालुद्दीन साहब, किसी की जातियात बनाकर गुरु हजरत नहीं, मुझे सुनिए हजरत, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आप जातियात पर किसी की जात को लेकर के गुरु बनाना और उसके हेजो करना, ये भी सही नहीं है। नहीं, आप सुनिए ना, इसका मैं जवाब देने नहीं दिया। अभी मैं बोलना शुरू किया तो आप अली खान सुनिए, बोलने नहीं दिया। मैं जवाब बोलना चाह रहा था, बोलने नहीं दे रहा है मुझे। 2 मिनट बोलने, हाँ 2 मिनट अली खान नहीं बोलेगा बीच में। 4 दिन पहले इन्होंने 11-12 मिनट का रिकॉर्ड बना के यूट्यूब पे डलवाया,
ये डलाया क्यों डाले, मैं अल्लाह जाने। इन्होंने सारे ग्रुपों में सुनिए, सारे ग्रुपों में इसने शेयर किया और जलालुद्दीन से बचे बोलकर, जलालुद्दीन धोखेबाज है, जलालुद्दीन से बचे बोलकर 4 दिन पहले डाला। तब मैंने 3 दिन मैं सब्र किया, सुनिए 3 दिन मैंने सब्र किया, देखा कि अली खान हो सकता है ये गुस्सा इसका ठंडा हो जाएगा और रुजू कर लेगा और इसका गलती ये मान जाएगा। 3-4 दिन से देवबंदी क्या कर रहे हैं मालूम, सुनिए देवबंदी क्या कर रहा है, इससे गाड़ियों सुनकर एक दूसरे का देवबंदी लोग हंसी ठट्टा कर रहे हैं। बोले देखो अली खान और जलालुद्दीन आपस में लड़ रहा है, सुन्नियों के 2 गुट हो गए हैं, सुन्नी आपस में लड़ रहे हैं। तो फिर मजबूरन मुझे ये वाजह करना पड़ा कि देखो अली खान के साथ कोई नहीं है, अली खान तने तनहा, सारे उलमा और सारे अवाम मेरे साथ हैं। तो इस वजह से ग्रुप बनाकर मैंने दिखवाया। तो शुरुआत किसने किया, आप जो जातियात को उठाने का सिलसिला किसने शुरू किया, शुरू करें। कुछ मैं बात बताना चाहता हूँ। पहले आप जो कहा कि मैं 4 दिन तक, सुन लीजिए, इन्होंने कहा मैं 4 दिन तक इंतजार किया कि ये रुजू कर लेगा। अरे रुजू तो मैं उसी दिन 1 महीना पहले ही कर लिया हूँ। मेरे खिलाफ की बात हो रही है, 1 महीना पहले नहीं, तुमसे ये मेरे खिलाफ रिकॉर्डिंग 4 दिन पहले डाले। तुम हो कौन, तुम हो कौन, मैं मेरे खिलाफ तूने बोला क्यों, क्या मैंने तुम्हारे बारे में बोला? तुम 11 मिनट जो देवबंदियों के यूट्यूब चैनल पे आया है, इसलिए कि मैं तुमसे आज 15 दिन पहले फोन लगाया था, तुमने क्यों नहीं सलाह करने की कोशिश की, क्यों फोन काट रहे थे, क्यों नहीं बात किया? गलती तो तुम्हारी है ना। गलती तो 15 दिन तुमने गलती किया, 15 दिन पहले मेरी कोई गलती नहीं थी। 15 दिन पहले मैंने तुम्हारे साथ कोई बात करना मुनासिब नहीं समझा, तुमने गुस्ताखी की, तुम्हारी गुस्ताखी सुन चुका था, मुझे मालूम है तुमने गुस्ताखी की, वाजिबुल कत्ल कहा, इस वजह से मैंने तुमसे किनारा खुशी की। तुम्हारे खिलाफ तो कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ किनारा खुशी कही है तुम्हारे से। बताओ बिना तहकीक के हुक्म फिर कैसे लगा कि मुझे हो गई तुम्हारी जुबान से जब मैंने वाजिबुल कत्ल का फतवा सुना, मैंने किनारा खुशी कर लिया। तुम्हारे खिलाफ तो कुछ नहीं बोला मैंने, तुम्हारे से बात नहीं किया बोलकर तुम मेरे खिलाफ बकवास करके डालोगे। देखिए आपका निजाम इसका जुर्म साबित हो गया। मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं बोला और इसने सबसे पहले मेरे खिलाफ ऑडियो बना के डाला। हाँ, इसलिए बनाया कि मैंने उससे बात नहीं किया, मैं उससे बात नहीं किया, इसलिए इसने ऑडियो बना के डाला मेरे खिलाफ। दोनों खामोश हो जाएं। देखिए अली खान साहब, सबसे पहले आपने गलती ये की है कि आप इनके खिलाफ में यानी जो भी चंदाखोर वगैरह जो भी का है वो गलत फायदा उठा करके आवाम में ये शेयर किए। हमारे गैर हमारे मुखालिफ उसे हुज्जत का निशाना बनाकर तनकीद कर रहे हैं अहले सुन्नत व जमात पर, यानी 2 गिरोह बट गए करके माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। हालांकि ये बात होनी नहीं चाहिए, जो इब्तिदा करता है गुनाह का उस पर सारी गुनाह का आयद होता है, समझे? सुन लीजिए मैं इसका जवाब देता हूँ। ऑडियो डालने से पहले इनके पास हमने फोन लगाया, वो नहीं इन्होंने सुना। मेरा फैजाने औलिया पर ऑडियो जा रहा था, रद्दे वहाबिया पर, जब तक अभी तक कोई वॉइस कहीं नहीं राज हुई है। फैजाने औलिया पर मैं ऑडियो डालने के लिए मैं समीर के पास में भेजा, वो डाल ही नहीं रहा है। बोला क्या बात है, फोन किया मैं, बोला हमको मना कर दिया गया है। फिर मैं तहकीक किया तो जलालुद्दीन सूफी ने मना कर दिया है। तो जब जलालुद्दीन सूफी साहब ने जब मना कर दिया है, फिर इनके पास में फोन लगाया, फिर बात नहीं करना चाह रहे, आप बताएं। नहीं, अगर बात नहीं करना चाहे तो मेरे खिलाफ बकवास डालोगे, ये मेरे खिलाफ बकवास करके डालोगे। मुकम्मल तुम कौन होते हो, तुमसे बात करूं मैं, क्यों बात करूं? तुम्हारे से कोई गरज नहीं है, होते हो तुमसे कोई गरज नहीं है। तो मैंने और दूसरी बात, आस्था निजामी साहब, एक मिनट मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। गरज है तुम्हें कि जब आप उसको खामोश कराएं, मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे। तो गरज तुम्हारी है हजरत कि तुम तहकीक करो, गरज ही नहीं है। बोलिए, खामोश कराइए ना, कह रहा है, सुन लीजिए, खामोश कराइए जरा, मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे। सुन लीजिए, सवाल बाद में पूछिए। आप कह रहे हैं मैं क्यों फोन करूं, मेरा गरज क्या है? हुक्म लगा रहे हैं आप, फांसी खबर लाए तो उसकी तहकीक कर लिया, तहकीक कर लिया मैंने तहकीक कर लिया। तुम्हारे रिकॉर्डिंग है, मैंने तहकीक कर लिया कि तुम गुस्ताखी किए हो, फिर मैं तुमसे बात क्यों करूं? तुम्हारे जैसा गुस्ताख का मुंह क्यों लगूं मैं? इसलिए मैंने तुमसे बात करना मुनासिब नहीं समझा। ये तो रुजू कर लिए ना शेख जलालुद्दीन, रुजू बोलने नहीं चाहिए, रुजू तब तक नहीं किया। अभी आपके सामने अब्दुल मुस्तफा वाजिबुल कत्ल करार दिया, अभी तक रुजू कर लिए हैं, उसमें पुरानी नहीं किया, उठाए, पुरानी बात वो बोले मोतबर आलिम मानते हैं,
रुजू कर लिया तो अब्दुल मुस्तफा को मोतबर आलिम मानते हैं क्या? जी जी मानते हैं, क्यों नहीं मानेंगे? अभी पूरा अब्दुल मुस्तफा साहब को जो है वो क्लियर मैं बता रहा हूँ, मैं मोतबर आलिम नहीं अभी मानता मोतबर आलिम अगर रुजू कर लिया है तो उनको मोतबर आलिम मानते हैं क्या? पूछिए। नहीं, मोतबर आलिम नहीं मानते, फिर रुजू का क्या मतलब? बिल्कुल नहीं मानता हूँ मैं। रुजू का मतलब क्या है वो मैं डंडे की चोट पर बोलूंगा, नहीं मानता हूँ मैं। मेरा जाती मामला है, जाति मसलक की बात है, हमारे मसलक का मोतबर आलिम है, किसके घर का मोतबर आलिम है? मैं इसके घर का नौकर है या हमारे मसलक का आलिम है? मैं ये पूछ रहा हूँ, मसलक का मसलक की बात है या जाति बात है? बात बताए, जात का मामला है या मसलक का मामला है? मैं ये पूछ रहा हूँ। सुन लीजिए मेरे भाई, सुनाइए। मेरे पास किसी आलिम का झूठ हमने उसके मुंह से सुना हो, उसके ऑडियो से सुना हो, बल्कि 2-4 झूठ सुना हो, क्या मेरा दिल कहे कि मैं उसको मोतबर मानूं? मेरा जब दिल ही नहीं कह रहा मैं मोतबर मानूं कि ये सब झूठ बोल रहा है, मैं उसको मोतबर कैसे जबरदस्ती आप मनवा लेंगे? अब्दुल मुस्तफा हशमती साहब को कॉल करके बात कराया गया, सुनिए, कॉल करके बात कराया गया, दलील दो बोले तो दलील नहीं दे पाया, मैं कौन सा झूठ बोला तो दलील नहीं दे पाया। अभी सिर्फ दूसरे लोगों के सामने बदगुमानी फैला रहा है, उलमा को उलमा से लोगों को बदजन कर रहा है, उलमा की बदनामी कर रहा है। ये जब अब्दुल मुस्तफा हशमती साहब से भी कॉल करके बात कराया गया, लेकिन इसने झूठ साबित नहीं कर पाया। आप मोतबर क्यों नहीं मानते हैं? झूठ मैंने सुना, वजह क्या है? साबित नहीं कर पाया। सुन लीजिए, इसका भी जवाब दे रहा हूँ, मोतबर नहीं साबित नहीं कर पाया, ये आप पूछना चाह रहे हैं ना? जी मोतबर क्यों आप नहीं मानते हो? अब सुन लीजिए, अब्दुल हमीद ने मुझसे कहा, वो अब्दुल मुस्तफा हशमती के बारे में बात करवानी थी, तो हमने कहा, पहले बात हो चुकी थी, मैंने उसको कहा था कि मैं उनको गुमराह समझता हूँ, अब्दुल मुस्तफा हशमती साहब को, रुदौलवी साहब को मैं गुमराह समझता हूँ। तो उसने कहा ठीक है तुम गुमराह समझते हो। दूसरी बात ये कहा कि किसी दूसरे टॉपिक पर बात करवाना था, हाँ जो दावत इस्लामी के ताल्लुक से मेरा मौक़िफ़ था उस पर बात कराना था। तो मैंने कहा अब्दुल हमीद को, देखो मेरे पास अभी इस वक्त वो प्रूफ नहीं है, मेरे जहन से निकल गया वो बात कि किस बिना पर मैं उनको मोतबर नहीं और गुमराह समझता हूँ, वो चीज़ मेरे पास प्रूफ नहीं है, मैं इस पर बात नहीं करूँगा। वॉइस कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद है, सेम टू सेम यही मिलेगा। वही मेरा और अब्दुल हमीद का बात हो रहा है। अभी सुन लीजिए, अभी अब्दुल मुस्तफा साहब उस पर नहीं है, कॉन्टेक्ट में नहीं है, पहले मेरा उसका बात हो रहा है। मैं बोला ये बात वहाँ को छोड़िए, वो कौन है आलिम दीन? अरे यार अभी ये जो कह रहे उसका जवाब इसमें मौजूद है, इसका जवाब उसमें मौजूद है। मैंने कहा कि मैं उनको गुमराह समझता हूँ और ये बात मैं उनसे नहीं करूंगा। अभी मुस्तफा हशमती साहब को ये मेरा जाती मामला है, क्योंकि मैंने उनका झूठ में कई ऑडियो में सुन चुका हूँ, लेकिन आज वक्त मेरे पास है। अरे यार मुझे बात बहुत लंबी हो रही है, मुझे दूसरे लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं। मैं एक सवाल करूंगा आपसे, जरा मुख्तसर कीजिए हजरत बात। यार जवाब सुनिए हजरत, मैं एक सवाल आपसे करने वाला था, आपने मुझे सवाल करने की इजाजत दीजिए। जी फरमाइए। आपके पास कितने लाख की किताबें हैं आप जो मुताला करते हैं? मेरे पास अभी बहुत ज्यादा है। तो ये सब किताबें आपने चंदा करके भीख मांग के खरीदा या अपने पैसे से खरीदा? बताइए। कुछ हदिया भी मिले हैं, हदिया दिए, लेकिन आप अगर कोई लोग हदिया दिए, किताब चंदा करके अगर खरीद सकते हैं मजबूरी में, अगर कोई मजबूरी है तो मदरसे के लिए जो जितने भी हैं, मदरसा का जो इदारा है सब चंदे के पैसा के किताबें हैं। हाँ चंदे, मदरसे की किताबें चंदे से हो सकती है, लेकिन अपनी जाति किताबें आप चंदा करके खरीदे क्या? नहीं। तो ये मुझे चंदे का इल्जाम ये जैसा देवबंदी लोग लगाते थे वैसा ही अली खान लगाया। लेकिन अली खान अभी बोलने बात मुकम्मल होने तक, देखिए बोलने नहीं देता ये अली खान, बोलने नहीं देता। जब मैं बात अपनी मुकम्मल करने जा रहा हूँ, इसकी चोरी पकड़ी जा रही है। आप ये देखिए, मुझे बोलने नहीं दे रहे। आप सुनिए, मैं बोल रहा हूँ कि ये किताब के लिए चंदा करा और मैं मदरसे के लिए, मस्जिद के लिए चंदा करा। तो मैं मस्जिद मदरसे के लिए चंदा करके मैं चंदाखोर हुआ और ये किताब खरीदने के लिए, अपने लिए मुताला के लिए किताब, इसको खरीदने की जरूरत नहीं है, मांग के चंदा करके किताबें खरीद रहा है। और किताब कितना खरीदा? 9,500 की किताब खरीदा, लाखों रुपया ये चंदा करके अपने जेब भरा और गांव में जाके पंचायती इलेक्शन लड़के इलेक्शन हार गया। उसका सबूत है मेरे पास, इसका सबूत है मेरे पास। बताइए, जो चंदे के पैसे से इलेक्शन लड़े, वो भी नगर परिषद का, और इतना चंदाखोर है ये,
और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही चंदा करता हूँ, डंके के चोट पे मदरसे के लिए, मस्जिद के लिए चंदा करता हूँ, एक पैसा अपने घर अपने जायदाद के लिए नहीं। सुनो ये कह रहा है ये जाति बात पे आप ये बोले फायदा उठाते हैं। जाति बात को लेकर जाति बात तुम पहले तुमने तुम्हारी एक बात हमने कभी नहीं उठाया जिंदगी भर। हमने तुम्हारी बातें तुमको इतनी इज्जत दिया, मैंने इतनी तुम्हारी कदर किया, इतनी मोहब्बत तुमसे पेश आए, सबसे पहले मेरे खिलाफ वीडियो बनाकर मेरे जात को उछाला तुमने। मेरे जात को तुमने पहले उछाला की धज्जियां उड़ा दूंगा, तुम टेंशन धज्जियां उड़ाओ, आप तुम्हारी धज्जियां उड़ रही है। तुमने किताब के लिए भीख मांगते हो, चंदा करते हो, शर्म नहीं आती तुमको? मांगता हूँ किताब के लिए, मैं किताब के लिए, मैं मदरसे के लिए मांगता हूँ, मस्जिद के लिए मांगता हूँ। अब सुनो, मैं मस्जिद के लिए मांगता हूँ तो चंदा खोर, और तुम किताब करके भीख मांग के मुनाजिर बनोगे, भीख मांग के मुनाजिर बनोगे तुम। कीजिए, सुनो, हमारे इलाके में कम से कम जब से मैंने किताबें मैं लाया हूँ 20 आलिम को बुला कर लाया हूँ अपने लाइब्रेरी में कि भाई इधर अभी किताब कुछ 2 आलिम तो किताब भी लेकर चले गए हैं पढ़ने के लिए। मैंने कहा इस इलाके में कहीं भी कोई वहाबी या कोई मसला अगर आ जाता है तो परेशान मत होइए, किताब है हमारे पास, इसमें आइए मुताला कीजिए, ठीक है। अपने जातियात के लिए नहीं, ये झूठ बोल रहा है सब। जब आदमी जब गुमराह जब हो जाता है तो ऐसे झूठ बोलता है। ये छोटा सा लाइब्रेरी है, तुम्हारी लाइब्रेरी है, तुम्हारी लाइब्रेरी, किताब का जो मिल्कियत है किसकी है अभी? यार मेरी बात सुनोगे? किताब की मिल्कियत किसकी है अभी? अरे बात सुनोगे, बात सुनोगे? मेरे मदरसा कमेटी की मिल्कियत में है, और तुम्हारा किताब का छोटा सा एक तुमने अलमारी दिखाया और लाखों रुपया तुमने चंदा करके चंदा हड़प लिए तुमने, पैसा गटागट खा गए चंदे का पैसा। देख लो, हाँ देखो झूठा इल्जाम। अब सुनो, झूठा इल्जाम क्या? चंदे का पैसा, अरे चंदे का चंदे का बात तो तुमने पहले शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं डंके के चोट से चंदा करता हूं। देखो ये खुद अब मैं इसको यही बात कहूँ कि ये मेरी बात नहीं सुनता है क्योंकि इसका पोल मैं खोल रहा हूँ, नहीं सुनेगा। तुम्हारा खुल चुकी है, हमारा पोल कोई नहीं खोल सकता। देखो मदरसा, मेरा खुद अपना मदरसा है, ठीक है, मेरा अपना मदरसा है। मदरसा का एक जलसा का वीडियो सेंड करो, एक मदरसा का जलसा का वीडियो सेंड करो, या मदरसा का एक पोस्टर सेंड करो। नहीं, मदरसे का अब्दुल हमीद से पूछ लेना, वो तो तुम्हारा खास आदमी है। हाँ, तुम एक वीडियो सेंड करो या फिर तुम पोस्टर सेंड करो, बच्चों का एक फोटो सेंड करो तुम्हारे मदरसा का। उसमें सुनो यार, 300 बच्चे लगभग उसमें पढ़ते हैं, और उसमें लेडीज टीचर है, जेंट्स 2 टीचर है, फिर आलिम है, हाफिज है, मेरा भाई खुद आलिम है, वो भी पढ़ाते हैं। वो सुबह शाम वो नहीं रहते हैं, मैं देखता हूँ। मकतब सुबह शाम पढ़ने वाले मकतब है, मकतब। वो तो मकतब को गाँव वाले देते हैं, तुम्हारी थोड़ी उसका तुम्हारी ये है उसमें। लानतुल्लाह जो 3-4 उस्ताद जो होते हैं गाँव वाले, उनका तनख्वाह गाँव वाले देते हैं, और गाँव के लोग का बच्चों का खर्चा अपने अपने घर से खा के आते हैं और पढ़कर घर चले जाते हैं। और हमारा मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों का पकवान मदरसे में होता है, बच्चे 3 टाइम खाते हैं, दवाई दिया जाता है, करेंट बिल सारा खर्चा मदरसा का हमारे अपने जेब से खर्चा करते हैं। नहीं है बात, वो नहीं है। तो फिर ये है कि अगर तू उछाला क्यों, तू मदरसा के चंदे के बारे में बकवास क्यों किया? नहीं, दोनों तेरी हैसियत क्या है? जब तुझे चैनल से भगाया गया लात मार के, चैनल से लात मार के भगाया गया, तो फिर तू जाके चंदे के बारे में तू बकवास क्यों किया? दोनों खामोश हो जाएं, ये पे लड़ाई झगड़ा ना। सुनो, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं उस स्कूल को दिखाकर चंदा कर सकता था कि नहीं कर सकता था? तुमने किताब दिखा के चंदा कर लिया ना, फिर वो स्कूल दिखाने की जरूरत क्या थी? पेट भरने के लिए दिखाने की जरूरत क्या थी तुझे? स्कूल दिखाने की जरूरत नहीं ना, ऐसे तुझे चंदा करके तूने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन ग्राम पंचायत का इलेक्शन लड़के हार गया। जब तेरे पास जीतने की हैसियत नहीं है, तेरा कोई एक फॉलोवर नहीं है, चंदा खोरी करके तू इलेक्शन लड़ा कर दूंगा। ये बड़ा नेता बनने जा रहा है तो मैं नंगा करके छोड़ूंगा। हो चुका है, तू क्या करेगा? करना पड़ा।
कोई हैसियत नहीं है, तू क्या नंगा कर, तू नंगा हो चुका है, नहीं होनी चाहिए, तू नंगा हो चुका है, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, तू नंगा हो चुका है, क्या छोड़ेगा? तब मैं आऊंगा तेरे पास, नहीं होनी चाहिए, तेरे ऊपर एफआईआर दर्ज होगा। तूने कत्ल का फतवा दिया, तूने कत्ल का फतवा दिया, उस पर तेरे ऊपर एफआईआर होगा। तू आके देखी, तेरे गाँव से तुझे नहीं भगाया तो देख, तेरे गाँव से तुझे नहीं भगाया, जेल में तुझे जेल के सलाखों के पीछे बंद नहीं किया तो बता। बांध कर अगर ना मारू ना तो मैं बता रहा हूँ बांध के ना मारू। गाली गलौज ना करें, गाली गलौज ना करें भोसड़ी के। देखिए गाली ये माँ बहन की गंदी गालियाँ देना शुरू कर दिया। देखिए मारी के मैं गाली इसीलिए देता हूँ जब मुझे कुछ गाली देने की हैसियत है तेरी, तेरी गंदी जुबान से कुरान हदीस की बात नहीं आएगी। देखिए अली खान साहब, जरा अली खान की गाली जरा होने दीजिए। अली खान साहब ये गाली दे रहे हैं, अली खान बताइए अल्फाज कह रहे हैं अली खान, गाली गलौज करना ये मुनाफिकों की अलामत है, समझे? 510,000 अली खान मुनाजरा कर रहा है, मुनाजरा दलाइल दे रहा है अली खान। देखिए सुनिए अली खान साहब बोला है कि तुम्हारा अली खान ने दलाइल दे रहा है, कहा है कि लोग हमारे पहचान वाले हैं, मेरे पास दलाइल दे रहे हैं अली खान। जाए हराम का तो ये खा रहा है। देखिए सुनिए चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दलाइल दे रहा है अली खान, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुनाफिक की 4 निशानियां हैं। जब बोले, एक मिनट खामोश रहें, जब बोले वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे, अमीन बनाया जाए तो खयानत करे, और जब झगड़ा हो जाए तो गाली गलौज पर उतर जाए। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 34, बुखारी शरीफ हदीस नंबर 2459 और मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 210 मौजूद है। आप गाली गलौज करके अपनी मुनाफिकत जाहिर ना करें। तो वो झूठ बोलकर मुनाफिकत जाहिर, झूठ को आप दलाइल से काबू करें। आप इस तरह से बातें करके कम कह रहा मुझे गांव से निकालेगा, गांव से निकालने के दम से कौन गांव से निकालेगा आपको? यही बोला, अगर बोला ना आप लोग, बार बार मना कर रहा हूँ, बार मना कर रहा हूँ कि गाली गलौज से नाम किसने किया साबित हो गया। हजरत मुझे इजाजत दीजिए, मुफ्ती साहब मुझे इजाजत दीजिए, बात खत्म करते हैं। इस तरह से साबित हो गया, मैं यही मशवरा दूंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फरमाएं हज़रत। जी हजरत, अभी मैं आपके कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप अच्छे तासुरात दीजिए अली खान, और हमारे मामला में क्या करना चाहिए। आप मैसेज, ऐसा मैसेज दीजिए आवाम को, ताकि आवाम बहुत इंतशार का शिकार है। व्हाट्सएप ग्रुपों में भी झगड़े हो रहे हैं और लोग जो है गलत फहमी का शिकार हो रहे हैं। अभी आपने कल अली खान की बातों से आपने जो समझा, जो आवाम के लिए भलाई हो, ऐसा मैसेज आप दीजिए। आप पूरे मुकम्मल गुफ्तगू आपने मेरा भी सुना और अली खान का भी सुना। अभी आपको क्या, कौन गलत पर और कौन हक पर नजर आए वो आप बता दीजिए, और मेरी अगर कोई गलती है, मेरी इस्लाह के लिए कुछ कहना चाहते हैं, वो भी आप कह दीजिए, ताकि आप आपके इस रिकॉर्डिंग को मैं आवाम के दरमियान तशहीर करूं, क्योंकि आप हमारे मोतबर आलिम दीन हैं, मुफ्ती हैं। आपके बात आवाम अच्छी तरह समझेंगे और उस पर अमल करेंगे। फरमाइए हजरत। देखिए कल मैं पूरी बात किया, उनको समझाने की कोशिश किया कि ऐसा ना करें, किसी आलिम दीन को के मुतालिक ऐसे गाली गलौज से बात करते हैं आप, ये अच्छी चीज नहीं है। और दूसरी बात मैं बताया, आखिर में उन्होंने गाली गलौज जो शुरू की थी जी, जिसके मुतालिक मैंने एक हदीस भी बताया था, बुखारी और मुस्लिम की हदीस, आखिर में आपने सुना होगा जी। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 34 और 2459 और मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 210 में मुत्तफ़िक़ुन अलैहि रिवायत बताया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाली गलौज को मुनाफिक की निशानी करार दिया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की 4 निशानियां हैं। जब बोले झूठ बोले, वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे, अमीन बनाया जाए तो खयानत करे, और जब झगड़ा हो जाए तो गाली गलौज पर उतर आए। उनको मना किया कि गाली गलौज ना दें, लेकिन तहजीबी करने लगा, गाली गलौज देने लगा। इस बिना पर मैं कॉल आखिर में काट दिया।
है ना। जी और उनको मना किया कि हमारे मोतबर जो आलिम हैं, चाहे वो अब्दुल मुस्तफ़ा रुदुलवी साहब हों, है ना, हाँ या हजरत अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला दामत बरकातहुल आलिया हों, इनके मुतालिक जो बकवास किए हैं, तो उन्होंने कहा कि हम रुजू करते हैं, फिर भी इनको आलिम मोतबर नहीं मानते हैं, कह कर बता रहे हैं। तो मैं हाँ किस बिना पर, मैंने मसला पूछा कि किस बिना पर कोई मसाइल में इख्तलाफ हुआ है या अकायद में इख्तलाफ हुआ है, उसको मोतबर नहीं मानते हैं, तो गुमराह मानते हैं, कहा के अब्दुल मुस्तफ़ा साहब, हजरत अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा रुदुलवी साहब के मुतालिक फरमाया उन्होंने। जी तो गुमराह जो होता है, तो एक तरह का दीन इस्लाम से वो खारिजी अख्तियार किया हुआ रहता है, या रास्ता से भटक जाता है, इस्लाम से भटक जाता है, उसको मानता है। मतलब कि उन्होंने वाजिबुल कत्ल जो कहा है, तो बिल्कुल अपने ये अकल कम ज़हनी या कम फहमी के बिना पर उन्होंने वाजिबुल कत्ल भी कहा होगा, मुझे यकीन है जी ना। जी तो इस तरह से हजरत अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा रुदुलवी साहब के बारे में मैं पूछा कि किस बिना पर आप गुमराह जानते हैं उसे, उसको वजह बताइए। तो बताने से वो कासिर रहा, कुछ नहीं बताया। जी तो कुछ नहीं बताया, मतलब कि वो उनकी जाती अदावत के बिना पर, या जिससे मिला हो, या जिससे मशवरा लेना चाह रहा हो, ले रहा है, या जिसे सीख रहा है या पढ़ रहा है, तो वो लोग कुछ बहकावा किए होंगे या सुन्नियों में फूट डालने के लिए। हमारे मोतबर आलिम है हजरत अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा रुदुलवी साहब, समझे। जी जी और बहुत बड़ी शख्सियत है इनकी, हम बहुत अदब करते हैं हजरत हर एक उलमा की, लेकिन इन्होंने लान तान शुरू कर दी उलमा के बारे में। तो मैं कुछ हदीस दे करके समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उन्होंने गाली गलौज में उतर आया, इसलिए मैं उनको कुछ हदीस सुनाने का मौका नहीं मिला, और सुन भी नहीं पाया। उनकी बदकिस्मती कहिए या कुछ कहिए, मैं तो बहुत अफसोस किया उन अच्छा पर। जी मैंने हजरत पूछा उनको, क्या आप आलिम हैं या कुछ और पढ़े लिखे हैं, तो कहा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं, तालिब इल्म, किसी मदरसे में पढ़ते हैं। मैंने सवाल किया, नहीं पढ़ते नहीं है, मौलवी तक पढ़ा हूँ, उस बाद मेरे पास मौलवी का डिग्री है। तो मौलवी का डिग्री है, इतनी बड़ी बड़ी बात करना उनके लिए ज़ेबा नहीं देता है, समझे। अच्छा जी हजरत, और उनको आवाम को ये भी मैसेज दीजिए, उसने जो मेरे ऊपर जो बोहतान बांधे हैं, आपको रिकॉर्डिंग भी भेजा था, आप शायद सुने होंगे। हाँ, सुना हाँ, मैं। तो उस बोहतान के बारे में आवाम को आगाह कीजिए, ताकि आवाम भी मुझ पर मेरे बारे में गलत फहमी का आवाम शिकार न हो। और जो मेरे ऊपर बोहतान बांधे, उसका आपने भी सवाल पूछा, जलालुद्दीन के साथ आपका क्या झगड़ा है, उस बारे में उसने क्या दलाइल पेश किए, मेरे क्या क्या गलतियां पेश की, जरा आप जायजा लिए हैं। आप मेरी गलती हो तो भी मुझे तंबीह कर सकते हैं और मेरी इस्लाह भी कर सकते हैं। वो आप जाती अदावत की बिना पर वैसा बोल रहा है, वो हक दुरुस्त नहीं है, उसके पास कुछ दलील नहीं है, बेदलील बेसर पांव बात करता है। इस तरह से हम कैसे गुफ्तगू करें उससे। तोहमतबाजी कोई करता है तो उससे वो हो जाता है क्या, जैसे कहता है कि चंदा करके खाता है, हालांकि आपने दलील दिया उसके, तो उसको किताब जो लिए हैं, जाती तौर पर अपने लिए जो चंदा करके किताब लिए हैं, आप पूछे तो कहा कि हाँ, इकरार करता है कि मैंने लिया है। हालांकि आप ऐसे करने के लिए, मदारिस के लिए या मस्जिद बनाने के लिए जो वसूल करते हैं, तो वो वसूल करने के बिना पर वो इतना क्यों ये बढ़ते जा रहा है, कितना करते जा रहा है कि दीनी इस्लाम की आप खिदमत करते रहिए, लोगों को दावत दीजिए, आपके हक बजानी में आपके साथ मैं हूँ, समझे। अच्छा जी हजरत, और एक बात मैं कहता हूँ, उसने जो अपने लाइब्रेरी दिखाकर कि ये मेरी लाइब्रेरी है, इसका आप चंदा दीजिए, आप बाद में आपको कह रहा है कि मदरसे के लिए किताब खरीदे, तो बाद में फिर दोबारा जो दूसरी बात बदल करके बोला, तो वो अच्छी, मैं समझ गया है उसकी बातों को। तो कोई भी पढ़े लिखे जो कम मामूली से पढ़े लिखे पकड़ कर सकता है उस पर। और दूसरी बात, आवाम मेरी मदद करते हैं, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मदरसे की अल्हम्दुलिल्लाह कोई कमी नहीं है, लोग इतना दे रहे हैं, जो देने वाले हैं वो भी कश्मकश का शिकार ना हो, गलत फहमी का शिकार ना हो, उनको भी मैसेज दीजिए ताकि मेरे साथ दे। मैं जहाँ जहाँ सुन्नियत को मजबूत करने के लिए जो भी खिदमत अंजाम दूं, पब्लिक मेरा साथ खड़े रहे, आप ये मैसेज पब्लिक को दे।
तमाम सामीन और नाजरीन जितना भी ये वीडियो को सुनेंगे मेरी वॉइस को, तो हजरत अल्लामा जलालुद्दीन साहब क़िबला दामत बरकतुहुल आलिया बिल्कुल हक बजानिब हैं ये, और इनके जो वसूल करते हैं तो पूरे तौर पर वो बताते हैं, इखराजात भी बताते हैं, पूरे उनके रुदात की हैसियत से भी बताते हैं कि इतना वसूल हुआ, इतना खर्च हुआ, पूरे बता करके आप लोगों को आगाह भी करते हैं। लिहाजा सामीन हजरात से मैं गुजारिश करूंगा कि आप तमाम हजरात हजरत अल्लामा जलालुद्दीन साहब क़िबला साहब सूफी साहब के साथ दें और उनको भरपूर ताउन करें। इन दीन इस्लाम की खिदमत जो हौसला अफजाई अल्लाह तबारक व तआला के जानिब से भी हो और आप लोगों के जानिब से भी इनकी हौसला अफजाई हो, और इसी तरह से दीन इस्लाम की सुन्नियत की डंका और मसलक आला हजरत के परचम को हमेशा लहराते रहें। हजरत एक मसला और बताइए, ये जाती अदावत की बुनियाद पे जो इल्ज़ाम और बोहतान लगाए हैं, और कुरान में बोहतान लगाने वालों को 80 कोड़े की सज़ा मुकर्रर किया गया है, तो बोहतान किसी मोमिन पर जो बोहतान लगाए तो उस पर 80 कोड़े का सज़ा है कुरान में। तो ये जो अली खान के ऊपर 80 कोड़े तो अभी हम नहीं लगा सकते, शरई कानून तो है नहीं, तो कम से कम इससे तो दूरी इख्तियार किया जा सकता है कि ये जब तक तौबा ना करे और इस तरह की फितना फैलाने से अगर ये बाज ना आए तो अहले सुन्नत के अवाम इससे दूर रहे, इसके बयान और इसके मुनाजरा सुनने से भी दूर रहे और अपने चैनल पे डालने से भी बाज रहे। ये नसीहत भी आप कर दें शरीयत के रो से, ताकि सुन्नियत में इंतशार पैदा ना हो, सुन्नी मुत्तहिद रहे, जो हक पर है उसका साथ दे। जी हजरत, ये हदीस जो मोमिनों को बुरा भला, किसी मुसलमान को बुरा भला कहे या उस पर फिस्क और बुराई की बात करे, किसी आलिम के लिए नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत है। ऐसा कहने वाला सख्त गुनहगार और ये सख्त हराम है ना, बिल इत्तेफाक इसमें कोई कुरान और हदीस की भरपूर मजम्मत की गई है उसके लिए। और अगर किसी आलिम की तौहीन व तज़हीक का तरीका अख्तियार करना संगीन जुर्म है। इस तरह से आलिम होने की बिना पर ऐसा करना बसा औकात कुफ्र का अंदेशा होता है। लिहाजा तमाम मुसलमानों को ऐसी हरकत से तौबा करनी चाहिए, है ना। अगर वो मान जाए तो ठीक है और उसको तौबा का मुतालबा करे, अगर मान जाए तो ठीक है, वरना तमाम मोमिनों को जो शरीयत मुतहरा का रूल्स है तो उससे किनारा कशी अख्तियार करनी चाहिए। यही फतवा आप देखेगा दारुल उलूम देवबंद का भी, देवबंदी हजरात का भी फतवा इसमें मौजूद है। हमारे अहले सुन्नत वल जमात का बहुत कसीर फतवा है, लेकिन देवबंद में अगर ये फतवा देखना चाहें तो आप जवाब नंबर 1,64,763 में देख सकते हैं। हजरत एक बात और, कल आपने खुद आपने ही फ़ोन किया मुझे, क्योंकि सारे सुन्नी परेशान, सुन्नियों की परेशानी को देखते हुए आप मसला हल करने के लिए, ताकि इफ़ाम व तफ़हीम के ज़रिए से दोनों में सुलह हो जाए, इस नीयत से आपने मुझे फ़ोन करके मुझे समझाया, मुझे भी नसीहत किया और अली खान को भी नसीहत किया। लेकिन समझने के बजाय अली खान आखिर में गाली गलोच और बदतमीज़ी पर उतर आए। पूरी मुकम्मल गुफ्तगू हुई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो रिकॉर्ड हुआ है, कल कॉल किया था आपने, तो वो रिकॉर्डिंग और आज का ये रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे डाल सकता हूँ क्या, ताकि लोग सुने और इससे इस्तेफादा हासिल करें और सुन्नियों में इंतशार खत्म हो। मैं दूसरी बात ये वो उसके गाली गलौज वाली मैं जो होने लगी, तो मैं बिल्कुल मैं रिकॉर्डिंग नहीं किया और उसको छोड़ दिया। मैं गाली गलौज से बहुत नफरत करता हूँ और बहुत दूर रहता हूँ। आज गाली गलौज वो किया है ताकि उसकी असलियत लोगों के सामने आए कि वो कितने गालीबाज हैं। मैं मना करता रहा उससे, आप बाज रहे, खामोश रहे, लेकिन वो सुना नहीं। अब बावला हो गया, पता नहीं उनके जहन और जब भी दलाइल देने लगता था, मैं आखिर जब दलाइल देने लगता था तो बात मुकम्मल होने से पहले वो बोलने लगता और मेरे बोलने में, मेरे जवाब देने में वो खलल अंदाजी करता था। बहरहाल जो भी उसमें अच्छी बातें हैं वो सब आपकी नसीहतें आवाम के सामने उजागर करेंगे, ताकि आपके ज़रिए से आवाम के इंतशार ख़त्म हो और आवाम मुत्तहिद हो जाए, हक़ का साथ दें और आपको अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह ताला आपके इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए।
जी हजरत, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।